अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मसालेदार माश की भुनी हुई दाल बना रही हूँ। बहुत मज़े की यह दाल बनती है। इसके लिए मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम माश की धुली हुई दाल ली है। इसे उड़द दाल भी कहते हैं। दाल को मैंने साफ़ करने के बाद 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी नरम हो गई है, आसानी से टूट रही है। तो चलिए हम इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अभी मैं इसके अंदर आधा कप पानी और डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना है। ये 1 घंटा भीगी हुई दाल है। ये मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हमने पानी के अंदर उबाल आने का इंतज़ार करना है। दाल में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग हमने निकाल लेना है। ये झाग हमारी दाल के जायके को भी ख़राब कर देंगे और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो मैं तमाम झाग निकाल लेती हूँ। दाल के तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। हमने दाल को 80% तक गलाना है। मुकम्मल तौर पर आपने दाल को नहीं गलाना है और दाल को आपने खिला खिला रखना है। तो मैं इस दाल को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। आपने दाल का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना है। थोड़ा सा ढक्कन खोलकर हम इसे पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दाल में थोड़ा पानी भी बाकी है और दाल हमारी खिली खिली है। दाल भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए जी, दाल में हमारे मामूली सी ही कसर बाकी है, यानी ये 80% से ज़्यादा गल चुकी है। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। दाल का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। हम बाद में घी का इस्तेमाल भी करेंगे। तेल को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 लौंगे और 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। इन खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। इस तरह तेल में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है। 1 हरी मिर्च मेरी लाल हो गई थी, वो भी मैंने डाल दी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने रोक ली हैं, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। थोड़ी सी मैं स्लाइस अदरक शामिल कर रही हूँ। अब अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने दाल को उबालते वक्त भी डाला था। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 30-40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। 1 चाय का चम्मच जीरे को मैंने तवे पर हल्का सा भून कर पीस लिया है। ये डलने से रह गया था, ये भी मैंने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाकर शामिल किया है। अब हमने मज़ीद इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतनी ही जायकेदार आपकी दाल तैयार होगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने दाल उबाल कर रखी है वो हम तमाम दाल डाल देते हैं। दाल में थोड़ा पानी भी है, हम पानी समेत ही दाल को शामिल कर रहे हैं। तमाम दाल मैंने मसाले में डाल दी है। अब हमने हल्के हाथों से इस दाल को मसाले के साथ मिक्स करना है, इसलिए कि दाल हमारी 80% से ज़्यादा गली हुई है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
दाल को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाना है, ताकि दाल में जो मामूली सी कसर बाकी है वो ख़त्म हो जाए और दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। दाल में अब पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है और तेल भी इससे अलग हो गया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। घी से इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। आप भी घी इसके अंदर लाजमी डालिएगा। जो हमने हरी मिर्चें बचाई थी वो मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैं स्लाइस अदरक शामिल कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। बारीक कटा हुआ हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह देखने में दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में अच्छी है। अब हल्के हाथों से हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है, इसलिए कि दाल हमारी मुकम्मल तौर पर गली हुई है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 2 मिनट का और दम दे देना है, ताकि घी की खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार खिली खिली मसाले वाली माश की दाल तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। खाने का मज़ा तो बाला हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।